बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सनसनीखेज दावा किया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि बांकीपुर चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के बीच साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने ये दावा किया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अपने लोगों को बूथ पर दूसरे प्रत्याशी को वोट करने के लिए कहा। दूसरे प्रत्याशी यानी प्रशांत किशोर। उन्होंने इस चुनाव की तुलना दिल्ली और पश्चिम बंगाल के चुनावों से भी की। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था, जिसके रिजल्ट 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने शुक्रवार को पटना स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। उन्होंने कहा, जिस तरह से वामपंथियों को हटाने के लिए कांग्रेस ने सारा वोट 2012 में ममता बनर्जी को शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली के चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को अपना वोट शिफ्ट किया। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पिछले 15 साल से ना दिल्ली और ना ही बंगाल में अपनी सरकार बना पाई। उसी तरह का नजारा कल बांकीपुर में देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर में मतदान के दौरान बूथ पर आरजेडी के पोलिंग एजेंट खुलेआम अपने लोगों से दूसरे प्रत्याशी को वोट डालने की बात कह रहे थे। भाजपा ने आरजेडी पर प्रशांत किशोर को वोट ट्रांसफर करने का भी आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता ने आरजेडी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे चुनाव में कथित युवराज गायब रहे और प्रचार के अंतिम 2 दिन में अचानक अवतरित हो गए। उन्होंने एक बार भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर ही लगातार कटाक्ष करते रहे। अजय आलोक ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्होंने जनसुराज पदयात्रा शुरू की थी, तब वो खूब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को कोसते थे, मगर बांकीपुर चुनाव में उन्होंने आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी राजनीतिक जमीन खोती है तो उसका वजूद मिट जाता है। आरजेडी भी इस ओर अपने कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें कि पटना शहर की बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोट डाल दिए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया, तो वहीं जनसुराज पार्टी से खुद प्रशांत किशोर मैदान में उतरे। कुल 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बांकीपुर का अगला विधायक कौन होगा, ये 3 अगस्त को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव में 34.30% मतदान हुआ, जो इस सीट पर अब तक की सबसे कम वोटिंग देखी गई है।